नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। जैसा कि आज 11 अप्रैल है और मैं कस्बा जहांगीरपुर की गौशाला से मैं आपको दिखा रहा हूं और अभी-अभी सूचना मिली है हमको और समय लगभग 9:15 बज चुके हैं रात्रि के। सूचना मिली कि एक गाय मृत पड़ी है और लोगों का कहना है कि लगभग 2 से ढाई दिन उसे हो गए यहाँ पड़े हुए, लेकिन गौशाला के कर्मचारियों ने किसी ने भी गाय को दफनाया नहीं है, यानी कि दबाया नहीं है। और यहाँ व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये गौशाला की ये देख रहे हैं, इनकी चारा खिलाने का ये लड़ावनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सूखा भूसा है, इसमें किसी प्रकार का कोई पानी लगा हुआ नहीं है। और ये जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये गोबर है। ये भाई देखिए, ये इनके हाथ में गोबर है, इसमें गोबर भी मिला हुआ। लेकिन अब बात आती है कि ये वो गाय का चारा है जो ना तो किसी प्रकार का दूध देती है, ना कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब उनका साधन है। लेकिन हम एक आगे और भी आपको दिखाते हैं, जो दूध देने वाली जो गाय हैं, उनके लिए चारे की क्या व्यवस्था है और जब वो दूध देती हैं तो दूध वह जाता कहाँ है। व्यवस्था गौशाला की इतनी हमको अभी यहाँ खराब नजर आ रही है। ये वो गाय है जो इस गौशाला के अंदर है। तो हमारे साथी यहाँ दिखाएंगे, ये सभी लड़ामनी सूखी पड़ी है और इसमें गोबर है। उनको तनख्वाह तो लगता है मुझे पूरी मिल रही होगी, लेकिन अपना फर्ज पूरा नहीं निभा रहे। ये पूरा गोबर है, लड़ामनियों के अंदर गोबर पड़ा हुआ है, उसमें प्योर भूसा दिखा रहे थे हम आपको, सूखा हुआ। और ये इधर कुछ ये गाय है दूध देने वाली, तो इनकी भी हम देखते हैं इनके लिए क्या व्यवस्था इन्होंने की हुई है। और एक गाय हम ये दिखा रहे हैं आपको, कितनी हेल्दी गाय है। देखिए, शायद ये भी मरने की कगार पर है, इसको चोट लगी हुई है, यहाँ जख्म हो रहे हैं इसको, और इधर जख्म हो रहे हैं, इसे जगह जगह जख्म हो रहे हैं और इतनी कंडीशन खराब है, इसे शायद चारा भी मिलता नहीं है, क्या है ना न जाने कैसे ये चोटें लगी हैं। ये कस्बा जहांगीरपुर की गाय है। जब तक गाय दूध देती है लोग घर पे रखते हैं, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ दिया जाता है, नहीं गौशाला में या रोड पर छोड़ दिया जाता है, उनकी बुरी हालत हो जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं उन गाय को जो दूध देती है, उनके लिए क्या व्यवस्था है जी। तो यहाँ कुछ करेला वरेला पड़ा हुआ है और ये यहाँ इसमें कुछ खलबल की सानी हो रही है। तो हम इधर जानना चाहेंगे भैया जी से, एक सेकंड। जी भैया जी, हाँ जी जी भैया जी, ये जो गाय जो इसमें बता रहे मर गई है, लगभग 2-2.5 दिन हो गया, ऐसे क्या कहना है? निकाय चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद में यहाँ के चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, जो आज यहाँ गौशाला की स्थिति ये खराब है। आज से पहले वो चेयरमैन साहब कहाँ पे थे जो आज के बाद जो तुम यहाँ पे व्यवस्था देखने आए हो? आज से पहले आए? व्यवस्था हम देखने ये नहीं आए, व्यवस्था हम गाय जो मरी हुई पड़ी है उसके लिए आए। अच्छा। दूसरा, गौशाला की कमेटी होती है, वो कमेटी क्या कर रही है? आपने कमेटी से तो कुछ बोला होगा। आज से 5 साल पहले आप कहाँ थे या कमेटी कहाँ थी? नहीं, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। नहीं आए जी, गलत बात है, हम नहीं आए। आपका कहना क्या चाहते हैं ये बताएं, क्या है? आप आए हो यहाँ पे, 5 साल बीत चुके, वहां से पहले कभी आए आप? तो क्या ये गाय मीडिया वालों ने मार दी या चेयरमैन ने मार दी? नहीं 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 नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? हम तो यूँ कहने चाह रहे हैं, अब निकाय चुनाव चालू होने वाले हैं, आज से पहले चेयरमैन साहब भी आते थे, आप कैसे आ रहे हैं? पहले क्यों ना आए? अब ये है कि ये जो गाय मरी पड़ी है, 2 दिन से मरी पड़ी हुई है, उस पर क्या कहना है आपका? पहले भी तो गाय है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गौ माता को ये नहीं कह सकता
पहले भी तो गौ माता यहाँ पे, मैं नहीं कह सकता, आज से पहले तो तुम पहले कभी नहीं आए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे पहले। भैया जी का कहना है, सूरज चौहान है। तो आप इस गौशाला तो आज की तरफ क्यों हाँ, करते हैं? तो तुम पहले कभी नहीं आए यहाँ पे, आप पहले कभी नहीं आए, 5 साल पहले कभी नहीं आए यहाँ पे। निकाय चुनाव होते हुए ही ये- हाँ, आप आए हो यहाँ पे, आप पहली बार आए। भैया आपका क्या कहना है इस गौशाला पर? मेरा नाम राहुल अग्रवाल है, जहांगीरपुर। मैं भारतीय किसान यूनियन भानुमा मंडल सचिव हूँ। मेरे को अभी सूचना मिली थी तकरीबन 7:30 बजे। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ गौशाला में गौ हत्या हुई पड़ी है और यहाँ गौशाला में जो न्यार है वो बिल्कुल सूखा है, उसमें गोबर मिला हुआ पड़ा है और लड़ावनी में कुछ भी खाने का मतलब इन्होंने राशन नहीं मिलाया हुआ उसके साथ में। और इनको लोगों ने कई बार सचेत भी कर दिया, जहांगीरपुर कस्बे के लोगों ने। और यहाँ पर दूध की जो गाय है वो इन्होंने अलग छांट के रख रखी है, जिससे दूध को बेच के ये लाभ उठा सके। लेकिन गौशाला को गायों की सेवा करने के नाम पे ये 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। क्या कितना गौशाला के लिए पैसा आता है? क्या ये व्यर्थ वैसे ही जाना चाहिए? ये जो पैसा है ये इनकी जेबों में जा रहा है। आपका क्या कहना है इस गौशाला पे? ये जो आप देख रहे हैं मरी हुई गाय इधर पड़ी हुई है। भानु जी, हमने कई बार इस पे एक्शन लिया है, लेकिन जब ये है कि जो हमारे साथ जुड़े वो किसी भी तरीके से डर के वो एक्शन से बाहर हो गए। अब अकेला आदमी क्या करता? हमने पूरी मांग उठाई। मैंने इतने गारे में ये गाय मरती हुई देखी थी। जब इसके ऊपर मैंने सब तरीके से जितना भी हुआ इतना मैंने करा। बाकी अब जब मैं हार गया तो फिर मैंने कहा जो हो रहा है सो होने तो होगा, तो सबके लिए होगा, मेरे लिए ही थोड़ा होगा। लोगों का तो कहना है कि कस्बा जहांगीरपुर से बहुत पैसा आता है गौशाला के लिए। देखो, गौशाला के लिए पैसा जो भी गांव जो कस्बे से होता है उसका इनको चारा गिरवाया जाता है। 3 भी गिरवाई है पल्ली साइड, एक कस्बे से ही गिरवाई है। बाकी कस्बा इतना थोड़ा देगा, जो सरकार से आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? उसका भी तो वो होना चाहिए हिसाब किताब के, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। एक बार हम पहले भी आए थे इस गौशाला में, जब इधर देखा था तब भी व्यवस्था कुछ इसी प्रकार की थी। लेकिन आज तो देखा है लगभग रात्रि के 9:30 बजने जा रहे हैं और यहाँ पे गाय लोगों का आरोप है कि 2 दिन से इधर गाय मरी पड़ी है, तो अभी तक नहीं दवाई गई इसे। 2 दिन से तो नहीं भानु जी, ये गाय रात भी बैठी थी। ये रात के बाद में हुई है जो भी कुछ हुआ है इसे, क्योंकि रात 11 बजे ये भूस खलवा रहे थे यहाँ पे, मैं यही था। एक और तैयार है उधर उठने की कंडीशन में। देखो, इस चीज का तो किसी पे कोई कहना चाहता हूँ, सुन पहले चाचा मेरी बात सुनो। जो यहाँ के चेयरमैन साहब के जो है दूध ले जावे, वो कहाँ है आज? दूध कौन ले जाता था? गांव के, मैं नाम नहीं खोलना चाहता, यहाँ के जो दूध विजय पंडित जी ले जाते थे, यहाँ से दूध ले जाते, वो आज कहाँ है? विजय पंडित जी, हाँ, दूध ले जाते चेयरमैन साहब के जो ड्राइवर थे वो, देखो सबने नाम लिया है यहाँ पे, मैंने नाम नहीं लिया। सही बात है, सबने लिया। आज कहाँ है वो? दोस्तों एक नई बात सुनने को मिल रही है। कोई विजय पंडित जी हैं जो गौशाला आते थे और यहाँ से गाय का दूध लेकर जाते थे। अरे ये देखिए, आप दूध पी रहे हैं तो कम से कम गौशाला की व्यवस्था भी तो देखिए। ये नगर की गौशाला है, ये नगर की है, ये कस्बे की गौशाला है। जब कस्बे की गौशाला की इतनी हालत खराब है तो गांव देहात की गौशाला का क्या होगा? ये आपका क्या कहना है इस पर? मैं भारतीय किसान भानु सिंह, नरेश ठाकुर, मंडल महासचिव। देखो, ये दिक्कत एक दिन की नहीं है, क्या आज की दिक्कत हो। ये सब गांव वाले अगर पहले से ये पीड़ा उठाते तो शायद हो सकता है ये जो हमारी गाय एक और हम जो गौ माता जो हमारी आज मरी है, ये आज ये नहीं होता। ये समस्या एक दिन की नहीं है, ये काफी पहले भी मैंने देखा है। जब बारिश का टाइम था यहाँ पे इतने गारे थे। आपकी यूनियन किसानों के पक्ष में होती है, किसानों की परेशानियों को लेकर होती है। क्या है, किसानों की गाय नहीं है जो गौशाला के अंदर भूखी प्यासी तड़प रही है और मर रही है? आपकी यूनियन इन पे क्यों नहीं उठती है, क्यों नहीं खड़ी होती है? यूनियन उठती है, यूनियन ने ही ये बताई है, काफी पहले बताया नहीं। आपकी यूनियन मुद्दे को क्यों नहीं लेके चलती है? 1-2 बार किसान जब छोड़कर जाते हैं आपकी यूनियन क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन लेती है? क्यों छोड़ कर जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कराती है आपकी यूनियन? किसान यूनियन खूब ऑब्जेक्शन लेती है, मगर यूनियन को जो जानकारी होती है तुरंत हाजिर होती है वहाँ पे। बात इसकी है कि यहाँ जो प्रशासन जो ऊपर से जो पैसा आ रहा है, वो ऊपर से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? पैसा कितना आ रहा है? पैसा जितना भी आ रहा है, नगर पंचायत वाले बताएंगे तो कितना आ रहा है। लगभग बताया जाता है कि प्रति गाय 30 रुपए आता है खर्चा।
प्रतिदिन जी 30 रुपए प्रतिदिन। प्रतिदिन एक गाय पर? कुछ 30 रुपए तो वहां से मिल रहा है, मुझे लग रहा है 30 रुपए का भी यहाँ खाने के लिए नहीं मिल रहा है इनके लिए। जो जो स्थिति है 30 रुपए का भी खाने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ तो यहाँ से गांव में से भी इकट्ठा होकर आता है यहाँ के लिए, जो गाड़ी घूमती है पूरे दिन, तो कुछ दान में आता है। जो प्रत्येक आदमी जो गाय यहाँ पे गौशाला में जो छोड़ने आता है वो भी कुछ ना कुछ दे के जाता है, ऐसी बात नहीं है। और फिर यहाँ से गांव के लोग भी सहयोग करते रहते हैं। और प्लस ये जो आप में लड़ावरी में तुम दिन में कभी भी आके देखना, यहाँ इनके लिए सूखा न्यार मिलता है, ना कि यहाँ पर कितने कार्यकर्ता हैं गौशाला में? थोड़ा ना जी, हम बता रहे हैं 4 कार्यकर्ता हैं, बाकी चारों कार्यकर्ता खूब दिल तोड़ के मेहनत करते हैं, लेकिन जब इसमें चारा मिलेगा या उनके लिए रातब मिलेगा तभी तो खवाएंगे, वो क्या अपने घर से लाके थोड़ा खवाएंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को तनख्वाह क्या क्या दी जाती है? भाई तनख्वाह की हमें जानकारी नहीं है, तनख्वाह की हमें जब कोई जानकारी नहीं है तो हम क्या बता दें। बाकी ये अभी हमें कुछ लोगों ने जानकारी दी हुई है कि ये जो जमीन है ये PIC पब्लिक इंटर कॉलेज की जमीन है, जो गौशाला को पैसा दिया गया था गौशाला स्थिर करने के लिए, वो पैसा कहाँ गया? कोई टाउन एरिया वाला या नगर पंचायत वाला कोई ये बताएगा जो गौशाला के लिए जो पैसा आया था वो कहाँ है? ये पब्लिक इंटर कॉलेज की जगह है और इसका पैसा क्या पब्लिक इंटर कॉलेज को दे दिया? देखना ये है दोस्तों, व्यवस्था हमको बिल्कुल खराब यहाँ अभी मिली है। और हम लोगों की शिकायत पर पहुंचे थे, लेकिन एक भाई की शिकायत थी कि निकाय चुनाव है, उसको लेकर यहाँ मीडिया पहुंची है। ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं है। मीडिया को जहाँ भी किसी प्रकार की कोई समस्या मिलती है और सुनने में आती है, वहां तुरंत पहुंचती है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छी गौशाला चल रही है कस्बा जहांगीरपुर की? जैसी भी चल रही है फिलहाल, अब स्थिति बिल्कुल डामाडोल है। लेकिन ये है, जब ये दिनेश लड़का है, दिनेश यहाँ पे काम करता था, तो ये अगर जो कोई भी इसमें सामग्री नहीं होती थी तो ये किसी भी सेठ से जाकर मांग लेता था, कोई सेठ इससे मना नहीं करता था। लेकिन इसको क्या हुआ कि इसने किसी को खाने नहीं दिया। जो यहाँ पे जैसे भी खर की बोरी आई उसमें से चुरा के बेच दी, तो ये खाने नहीं देता था। इसने उस पर लगाम रखी तो इसको यहाँ से हटा दिया गया, इसको ट्रैक्टर पर भेज दिया गया। तो ये है कि अगर जो यही गौशाला पे आए तो व्यवस्था सुधर सकती है, बाकी व्यवस्था नहीं सुधरेगी। यहाँ में रोज 2-4 गाय मरेंगे। हमारे साथ में भैया हैं, इसी गौशाला पे कार्य करते हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या? सुमित। तो सुमित जी मुझे बताएंगे इस गौशाला की क्या हालत चल रही है फिलहाल? अभी हालत बड़ी चल रही है टाइम तो। लेकिन हमने देखा है जो इनकी लड़ामनी है उसके अंदर सूखा चारा पड़ा हुआ है बिल्कुल, और गोबर भी है उसके अंदर। तुम भी जानो 9 बज रहे हैं यार के। नहीं 9 नहीं, ये तो 9 तो बज ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें पड़ा हुआ है गोबर, भूसा के अंदर पड़ा हुआ है। कुछ साफ सफाई होगी नहीं का, अब चढ़ जाम आपस में गुथे तो गोबर तो कर ही देंगे। जैसे ये गाय मर चुकी है, ये इसका क्या कारण रहा है? ये अभी तो बैठा ही हमने नेक पहले, अब टक्का मुक्की है तीरे बंद तो रही ना वैसा कर देंगे। तो एक गाय और है अभी जो उधर मरने की कगार पर है। वो एक्सीडेंट की बीमारी हुई है। अभी वहां तले गए उठा कर हसनपुरा रोड पे। अभी ना ऐसे है, कोई 2 दिन से है। अच्छा, ये वैसी थी जो रोड पर घूमती थी या इसी गौशाला की थी? नहीं रोड पे घूमती वो है। अच्छा, जो रोड पर घूमती थी उसे लेकर आए। हाँ ना। तो कितने भाई है जी इस गौशाला में कार्य कर रहे हैं? यहाँ में फिलहाल 4 हैं। 4 है। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को लगभग तनख्वाह क्या दी जा रही है? आपकी तनख्वाह टाइम पे मिल रही है? हाँ तनख्वाह टाइम मिल रही है। क्या तनख्वाह है? तनख्वाह ऐसी होगी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए, ठीक। और ड्यूटी लगभग 8 घंटे की या 24 घंटे? ना कोई टाइम टेबल ना। कोई टाइम टेबल? हाँ जब फोन कर दूं जब।